नमस्कार। हिंदुस्तान भर से बीटीएस न्यूज के देखने वालों का बीटीएस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तेलंगाना रियासत में टीआरएस पार्टी जिस तरीके से 2014 और 2019 में मजबूत थी, आज उससे ज़्यादा टीआरएस को ताकत मिली है और टीआरएस पार्टी अपना एक मुकाम रखती है आवाम में। ये सब बौखलाहट का शिकार कांग्रेस 10 सालों से इख्तिदार के सपने देखने वाली कांग्रेस इख्तिदार ना मिलने पर इतना बौखलाहट में आ चुके हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, इन लोगों का क्या मेन एजेंडा है, ये इन लोगों के लीडर्स को खुद नहीं मालूम। ये खुद आपस में एक दूसरे में मेल मिलाप पैदा नहीं कर सकते, वो टीआरएस का क्या मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक कांग्रेस के रेवंत रेड्डी का मसला हो या बंडी संजय की ताकत हो या फिर शर्मिला का मसला हो, शर्मिला की तो गिनती हमारे सामने कुछ भी नहीं है और ना ही बीजेपी के तेलंगाना में कदम जमेंगे, क्योंकि ये रियासत हमेशा से एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है और एक सेकुलर रियासत रही है। इंशाल्लाह आगे भी ये सेकुलर रियासत बरकरार रहेगी। और जहाँ तक रेवंत रेड्डी का मसला है कि एक पानी का एक बुलबुला है, जैसा साबुन का पानी होता है, ये एक सिर्फ बुलबुला है और मैं समझता हूँ इलेक्शन तक इन्हें पार्टी का सदर भी रहता वो भी नहीं मालूम। और साबिक़ा का आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इनका कितना अच्छा अक़लियतों के ताल्लुक़ से, मैं क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते, एक अक़लियती होने के नाते, इनकी जो जहर अफशानी बातें होती थी, आप साबिक़ा का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना अच्छा मुसलमानों के ताल्लुक़ से इनका जहन था। इन्हों हैदराबाद की आवाम को और तेलंगाना की आवाम को किस जहनीत से, इनका एक स्टेटमेंट भी है, आप सब जानते हैं, मैं वो ज़बान पे लाना नहीं चाहता। और कांग्रेस में एक अक़लियतों की एक गर्जना हुई थी, सिर्फ स्टेज पे जितने लोग थे, पब्लिक में भी उतने लोग नहीं थे। अब उनका जितना प्रोग्राम है आप देखो, खाली स्टेज को शो किया गया, आवाम जो कुर्सियों पे बैठी थी आवाम को शो नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कांग्रेस से तो अक़लियतें दूर है, इसलिए दूर है 60 सालों में मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक अगर अक़लियतों को, मुसलमानों को अगर सबसे बड़ा लाश हुआ तो ये कांग्रेस की वजह से हुआ। आज जो कांग्रेस पसमानदगी का जो शिकार है, आज जो मुसलमान एक एससी से भी बदतर मुसलमानों की जो हालत है, इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस है। आप देख लीजिए, 70 सालों से इनका चीफ मिनिस्टर बनता रहा, एक 14 साल बोलेंगे गली गली में दिखने नहीं देंगे तुम्हें। सिर्फ हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी पार्टी का अखलाक और हमारे किरदार ऐसे अल्फाज सिखाते नहीं। बहुत ज़्यादा ज़बानें लंबी होती जा रही है। जिस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, जब हम किसी गली गली तक उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आज मेरे ये कोई कहता है सोनिया मैडम दे दी, कोई कहता है 4% तहफ़्फ़ुज़ात का सेहरा मैं बांधता हूँ, कोई बोलता है तहफ़्फ़ुज़ात हम दे रहे। मैं चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस हिंदुस्तान की कितनी रियासतों में हुकूमत करती है? किसी एक रियासत में 4% ये लोग दिए क्या बता लो? ये रियासत में इसीलिए दिए, तुम टीआरएस से अलायंस करें। आप मेरे चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से अलायंस करने के बाद मेरे चीफ मिनिस्टर ने जब मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का बेड़ा रखा तो आपको मजबूर होकर ये तहफ़्फ़ुज़ात देना पड़े। कभी आज़ादी के बाद से आपको तहफ़्फ़ुज़ात याद नहीं है? आज हिंदुस्तान में कितनी रियासतों में कांग्रेस हुकूमत कर रही? कई रियासत में एक जगह भी बता लो कांग्रेस मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दी क्या? चैलेंज करता हूँ, बोलो। मोहम्मद अली शब्बीर साहब अपने आप को चैम्पियन बोलते, आप अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात देने के चैम्पियन बोलते। आपको जभी तहफ़्फ़ुज़ात देना कहीं को याद आया जब टीआरएस से आप अलायंस करें। अरे आपको तो इख्तिदार मिला टीआरएस की तरफ से, टीआरएस पार्टी की वजह से अलायंस करने पर राजशेखर रेड्डी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, नहीं तो तेलुगु देशम तुम्हारा नैया पूरी डुबो दी थी। हमारे से अलायंस करे, तुम इख्तिदार के 10 साल मज़े लिए। तुम हमारे साथ क्या बातें करते, तुम हमारे साथ हमारी तारीख़ क्या देखे। मेरे चीफ मिनिस्टर का अगर मैं रिकॉर्ड बोलूँ, कोई कहता कि हवाई खिले बनाते। अरे मेरा चीफ मिनिस्टर तो आप जाके देखो जामिया निज़ामिया, कभी 70 सालों में किसी चीफ मिनिस्टर की मजाल थी जो एक मदरसे का दौरा करे? यही कांग्रेस के पीरियड में मुसलमानों के मदरसों पर
ISI ऐसे लेबल लगाए जाते थे। मेरा चीफ मिनिस्टर उन मदरसे का दौरा करके उन बच्चों के साथ वक्त गुजारा। मेरा चीफ मिनिस्टर बच्चों की तकलीफ़ को समझा। मेरी रियासत के चीफ मिनिस्टर उनके लिए ऑडिटोरियम 17 करोड़ की लागत से, किसको बोले, आज जामिया निज़ामिया जाकर देखिए एक यूनिवर्सिटी की शक्ल मिल गई उसको। नहीं तो पहले क्या थी जामिया निज़ामिया का आंदरूनी हिस्सा, आज देखिए गार्डनिंग देखिए, वहाँ ऑडिटोरियम देखिए, AC के साथ ऑडिटोरियम, लिफ्ट का इंतज़ाम, वहाँ के जाके चेयर्स देखिए। कांग्रेस के सपनों में एक चेयर कोई डिपार्टमेंट को, कोई मदरसे को दिए क्या देखिए। मेरे चीफ मिनिस्टर के अगर रिकॉर्ड को पूछेंगे, बीचों बीच शहर के बीच नामपल्ली में एक यतीम खाना था। 70 सालों में कांग्रेस के अमीर उद्दीन कई चेयरमैन बने। ये गरीब बच्चों को, मिस्किन बच्चों को, ये जिनके माँ यतीम बच्चों को जो बम्पर मेजॉरिटी के साथ वो सीट इंशाल्लाह TRS फतेह कर कराएगी। काबिल आदमी को जाके पूछिए, कोई एजुकेटेड आदमी को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने को जितने रास्ते बना सकते थे उतने रास्तों को हमने बनाया। दोनों ऐवानों में बिला किसी झिझक के असेंबली में बिल मंजूर किया। अब उसका काम मरकज़ में है इंशाल्लाह, मरकज़ में, क्योंकि हमारी तेलंगाना रियासत एक छोटी रियासत है। हमारे में 11 MP 17 MPs कुछ है हमारी रियासत में। वो MPs में से पूरी हमारी जमात के MPs भी नहीं है। वहाँ पर अगर कोई एक भंग हुकूमत आई, किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई, तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको पास कर ले सकते थे। अब क्या होगा, एक फुल मेजॉरिटी के साथ एक पार्टी वहाँ पर हुकूमत कर रही है, वो नहीं चाहती मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देना, मगर हम आज भी उस पर कायम हैं। मेरे चीफ मिनिस्टर का जो वादा है इंशाल्लाह वो वादा, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह ने अगर मेरे चीफ मिनिस्टर को दिल्ली में अगर एक दबदबा बना तो इंशाल्लाह वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हम हासिल करके बताएंगे। और एक बात मैं साफ तौर पे कह दूंगा कांग्रेस के उन लीडरों से, मेरे चीफ मिनिस्टर अपने काम की रिकॉर्ड के बुनियाद पर इंशाल्लाह 20 साल तक ये कांग्रेस, तेलुगु देशम पूरा सफाया कर दिया हम, कांग्रेस भी पूरी मिट चुकी है। एक बुलबुले को ला के हवा के झोंके या पानी का बुलबुला बना के पेश करके ऐसा चिल्ला के वो कब से चिल्ला दें। कांग्रेस उन्हें तेलुगु देशम का आदमी, चंद्रबाबू नायडू का आदमी है। ये सब चंद्रबाबू नायडू, BJP, तेलुगु देशम पूरे एक हो चुके हैं। ये एक होकर TRS को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। तेलंगाना रियासती हुकूमत अपने स्कीमात की बुनियाद पर, आवाम की दहलीज तक पहुंचाने वाली स्कीमात पर इंशाल्लाह हमारी हुकूमत कायम है। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप देखो आप, एक बच्चे को 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दिए कांग्रेस। यहाँ कभी कांग्रेस यहाँ ऐसा काम करें। अगर मैं ये बता दूँ, तेलंगाना रियासत आने के बाद मुसलमानों के लिए फ्री कब्रस्तान का अगर कोई लक़ब दिया, कौन निकाला फ्री कब्रस्तान बोल के? TRS के दौर में, TRS की हुकूमत के दौर में सलीम साहब ने बेड़ा उठाया। आज कम से कम मुतवल्लियाँ डर के फ्री में दे रहे कब्रस्तान की जगह। और मौत मट्टी के लिए 5000 रुपये फ़ौरन तदफीन से पहले मिल जा रहे। कोई दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाली ज़बानी एक फ़ोन करके बोल दिया तो हमारा आदमी पहुँच के 5000 रुपये दे रहा। और जहाँ तक औकाफ़ी जायदादों का मसला है, मैं उन कांग्रेसी लीडरों को चैलेंज करता हूँ, एक भी बता लो सिंगल तेलंगाना दौरे हुकूमत में ये प्रॉपर्टी कब्ज़ा हुई का। 70 सालों से जो लोग, ये लोग रिकॉर्ड बिगाड़े, ये लोग तबाह करे। मेरा चीफ मिनिस्टर तो Jio 15 जारी करके ऑटो लॉक सिस्टम कर दिया। आज एक भी वक्त जायदाद कायब 60 साल से किसी का भी कब्जा रहने, ट्रांसफ़र नहीं हो रही, रजिस्ट्री होना बंद हो गया। आज पूरे तेलंगाना में जितने इंक्रोचर्स है, वक्त जायदाद तो काबिज लोग हैं, वो ट्रांसफ़र कर सक रहे, ना बेच सक रहे, और ना बेच सकेंगे उनको खींच कर एक प्रॉपर्टी निकाला जाएगा इंशाल्लाह। ये सब चीज़ें हो रहे हैं। जुडिशल पावर भी इंशाल्लाह CM का वादा है, वो वादे को कुछ क्या है बोले तो सिस्टम से काम हो रहा। आप देखिए वो प्रपोजल भी चले गया जिसका सिस्टम वक्फ बोर्ड में आपको नज़र आएगा। जुडिशल पावर दे रहे नहीं दे रहे वो भी आपको एक छोटी सी मिसाल देकर बताता हूँ। DSP ऑन ड्यूटी DSP अब हमारे वक्फ बोर्ड में इन्फोर्समेंट टीम का चीफ बन गया। एक IPS ऑफिसर को CO बना दिए। उसके रास्ते पूरे चीज़ों को एक एक बनाना पड़ता, बनाकर वो ढांचे को तैयार करना पड़ता। नहीं तो ऐसी जुडिशरी पावर बोल के ऐलान कर दिया तो कोर्ट को चले आता कोई। लैंड किराए पर लैंड माफिया, औकाफी लैंड माफिया इतना तेज़ है, उनके हाथ इतने बड़े हैं, कोई भी कोर्ट को जाके काम कर देता।
इसको रास्ते बनाना पड़ते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरत होती है उस चीज़ को देखना पड़ता है। मैं कांग्रेस के उन लोगों से, अगर मेरी बातों में अगर एक भी सच्चाई है, बहुत बातें कर रहे हैं, एक एक आदमी का फर्दन अगर नाम लूँ तो ये सब खाली गलियों में बात करने वाले हैं। इनके अखलाक क्या है, इनकी हालात क्या है, इनकी ज़िंदगी किस पे है और इनका चलन किस पे, पूरा बताऊंगा मैं सारा। मीडिया ब्रदर से ख्वाहिश करता हूँ हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। मैंने जितनी बातें की है आप उसको देखिए, इंशाल्लाह उसको मंजर-ए-आम पे लाइए। ये गली गली में ऐसे लीडर 10 पैदा होते हैं क्योंकि आप बौखलाहट में हैं। अरे आओ भाई, कुछ तामीरी रोल अदा करो, कुछ बताइए। ये काम करना है, हम सब मिलकर करेंगे। माइंड आपका कंस्ट्रक्टिव माइंड बनाइए, आप एक तामीरी रोल अदा कीजिए। अपोजिशन बोले तो एक तामीरी रोल अदा करने को होता, बार बार खाली निशाना बनाना, ये ऐसा काम होने वाला नहीं है। आवाम भी इसको देख रही है, जिसका जीता जागता सबूत है। आवाम पूरी TRS के साथ है और जहाँ तक हुजूराबाद का आप देख रहे हैं इसमें वो काम नहीं है। हरिनगर वारंगल हो गए और किसमें कम इसके पास है। मैं आपका फोन जाके बता रहे थे इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हो, जिंदगी मज़े और सुकून से गुजर रही हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।